नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के पैकेट पर चीनी, नमक और संतृप्त वसा की स्पष्ट जानकारी देने के मामले में केंद्र सरकार और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआई के रुख पर कड़ी नाराजगी जताई है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में चीनी, नमक और संतृप्त वसा की जानकारी उपभोक्ताओं को देने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल किया कि क्या भारतीयों को स्वस्थ भोजन का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैकेट के सामने की तरफ ऐसी स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए जिससे ग्राहक तुरंत समझ सके कि किसी खाद्य पदार्थ में चीनी, नमक और संतृप्त वसा की मात्रा कितनी है। अदालत ने यह भी कहा कि पहले दिए गए निर्देश महज सुझाव नहीं थे, बल्कि उनका पालन किया जाना था। पीठ ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि अब तक इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या सरकार कॉरपोरेट दबाव में झुक रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि केंद्र और एफएसएसएआई 2 सप्ताह के भीतर जरूरी कदम उठाने में नाकाम रहते हैं तो अदालत खुद इस संबंध में निर्देश जारी करेगी। सुनवाई के दौरान एफएसएसएआई की ओर से बताया गया कि हितधारकों के साथ हुई बैठक में ज्यादातर कंपनियों ने चेतावनी लेबल का विरोध किया है। एफएसएसएआई ने पैकेट पर अतिरिक्त चीनी, संतृप्त वसा और नमक की दैनिक अनुशंसित सीमा को तालिका या चित्रात्मक प्रारूप में दिखाने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि याचिकाकर्ता और सुप्रीम कोर्ट ने इस सुझाव पर आपत्ति जताई और कहा कि उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार है कि वे क्या खा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी 2026 के अपने आदेश में भी एफएसएसएआई को पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के पैकेट के सामने स्पष्ट चेतावनी लेबल लगाने पर विचार करने को कहा था। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को चीनी, नमक और संतृप्त वसा की मात्रा के बारे में तुरंत जानकारी उपलब्ध कराना है। दुनिया के कई देशों में इस तरह की व्यवस्था पहले से लागू है। ब्रिटेन में पैकेट पर लाल, पीले और हरे रंग के जरिए चीनी, नमक और संतृप्त वसा की मात्रा को कम, मध्यम या अधिक बताया जाता है। वहीं चिली में तय सीमा से अधिक चीनी, नमक, संतृप्त वसा या कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों पर पैकेट के सामने काले अष्टकोणीय चेतावनी चिन्ह लगाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस सख्ती के बीच अब केंद्र सरकार और एफएसएसएआई के सामने 2 सप्ताह के भीतर आगे की कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की चुनौती है। अदालत ने साफ संकेत दिया है कि यदि जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो वह खुद इस मामले में निर्देश जारी कर सकती है।